हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 4D के क्वेश्चन नंबर 1 to 4। सो लेट्स स्टार्ट। इस एक्सरसाइज को करने से पहले मेक श्योर आपकी जो होल नंबर की प्रॉपर्टीज़ हैं वो पता होने चाहिए फॉर डिवीज़न। अब देखिए, हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब बात आती है डिवीज़न की। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होती है दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। डिवीजन के केस में कोई भी प्रॉपर्टी आपकी जो है वो होल्ड नहीं करती है, मींस कोई भी प्रॉपर्टी आप अप्लाई नहीं करते हैं, कोई भी सेटिस्फाई नहीं होती है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है डिवीजन के केस में अप्लाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जब हम दो नंबर्स को, जो दो होल नंबर्स हैं, उनको डिवाइड करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो उनका आंसर आए डिवीजन के बाद वो एक होल नंबर हो। मींस अगर मेरे पास दो होल नंबर्स हैं, इनको मैंने डिवाइड किया, तो मेरे पास जो रिज़ल्ट आएगा तो सी जो है हमेशा होल नंबर नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास दो होल नंबर्स हैं, एक है 3, दूसरा है 4। तो मैंने 3 को 4 से डिवाइड किया तो मेरे पास यहाँ पे डेसिमल में कोई वैल्यू आएगी। तो ये जो डेसिमल वैल्यू है इट इज़ नॉट अ होल नंबर, इसलिए जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो अप्लाई नहीं होती। सेकंड हमारे पास है क्यूमिटेटिव। क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास दो होल नंबर्स हैं, सपोज कीजिए ए एंड बी, पहले मैंने ए को डिवाइड किया बी से और दूसरी तरफ मैंने बी को डिवाइड किया ए से, तो इनका जो रिजल्ट है वो हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा। लेकिन डिवीजन के केस में ये ट्रू नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, ए की वैल्यू मान लीजिए आप है 5, बी की वैल्यू है 3, या आप ले लीजिए लेट्स से दिस इज़ 15, दिस इज़ 3। सबसे पहले मैंने a को डिवाइड किया b से 15/3, सो आई विल गेट 5। अब मैंने b को डिवाइड किया a से, तो b इज़ 3 डिवाइड बाई 15, तो इसका रिजल्ट तो 5 नहीं आया, दिस इज़ 1/5। तो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट आपस में सेम नहीं है, इसलिए क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं होती फॉर डिवीज़न। थर्ड हमारे पास है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में हमारे पास होते हैं 3 होल नंबर्स। तो इस केस में अगर आपके पास ए बी सी 3 नंबर्स हैं, तो ए डिवाइड बाय बी डिवाइड बाय सी, इसका जो भी रिजल्ट आएगा इट इज़ नॉट ऑलवेज इक्वल्स टू ए डिवाइड बाय बी देन डिवाइड बाय सी। मतलब पहले आप बी और सी को डिवाइड करोगे, फिर जो रिजल्ट आएगा देन ए विल बी डिवाइडेड बाय दैट रिजल्ट। अगर इस तरह कैलकुलेशन करोगे और एक तरफ आप कैलकुलेशन करोगे कि आप पहले a को b से डिवाइड करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा दैट रिजल्ट इज डिवाइडेड बाय c, तो दोनों केसेस में आपके जो आंसर है वो डिफरेंट आएंगे। इसलिए जो आपका ये प्रॉपर्टी है ये डिवीज़न के लिए काम नहीं करती। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज़ काम नहीं करती। लास्ट हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है, जिसमें हमारे पास एक ऐसा नंबर होता है जिसको आप किसी भी होल नंबर से डिवाइड करें वो किसके इक्वल आएगा? जब आप उस होल नंबर दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे। कहने का मतलब क्या है? अब जैसे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन केस में था, अगर मैं x को चाहे 1 से मल्टीप्लाई करूं या 1 को x से मल्टीप्लाई करूं, दोनों केसेस में मेरे पास मेरा रिजल्ट क्या आने वाला था? x। तो यहाँ पे मेरा होल नंबर है कोई भी x, अगर मैं उसको 1 से डिवाइड करूँगी मुझे x मिल जाएगा, लेकिन अगर मैं 1 को x से डिवाइड करूँगी तो मुझे x नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमारे पास कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होता इन केस ऑफ डिवीजन। तो कहने का मतलब कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई नहीं होती फॉर डिवीज़न। वैसे ही हमने सब्ट्रैक्शन में पढ़ा था। सो सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न दो ऐसे ऑपरेशंस हैं जहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई नहीं होती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। शो दैट फॉर ईच पार्ट गिवन अबव गिव 2 सुटेबल एग्जाम्पल्स। दो एग्जाम्पल से हमें इसको एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट इज डिवीजन ऑफ होल नंबर्स इज नॉट क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब यही है कि जब हम होल नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आता है वो हमेशा होल नंबर आएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मेरे पास एक होल नंबर है लेट्स से 2, दूसरा है 3। तो मैं अगर a को b से डिवाइड करूंगी आई विल गेट 2/3, जो कि एक डेसिमल वैल्यू आएगी।
तो इसलिए जो डिवीजन ऑफ होल नंबर्स है वो क्लोज नहीं है, इस पर क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती। तो इसी तरह आप सेकेंड एग्जाम्पल ले लीजिए। मेरे पास एक होल नंबर है 4, दूसरा है 5। तो मैंने ए को बी से डिवाइड किया 4/5। दिस इज ऑल्सो नॉट अ होल नंबर। सेकेंड है एनी होल नंबर डिवाइडेड बाय 1 ऑलवेज गिव्स द नंबर इटसेल्फ। किसी भी होल नंबर को 1 से डिवाइड करोगे हमेशा नंबर ही आएगा। येस, दिस इज ट्रू। मेरे पास सपोज कीजिए एक होल नंबर है, लेट्स से ए 5। अगर मैं 5 को 1 से डिवाइड करूंगी आई विल गेट 5। दूसरा होल नंबर है लेट्स से 6। अगर मैं 6 को भी 1 से डिवाइड करूंगी आई विल गेट 6। तो किसी भी होल नंबर को 1 से डिवाइड करोगे यू विल गेट द नंबर इटसेल्फ। तो दो एग्जांपल्स आपने देनी है इसकी। थर्ड इज एवरी नॉन जीरो होल नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ गिव्स 1। तो फर्स्ट एग्जांपल लेट्स a इज इक्वल्स टू 5। तो कहते a को उसी नंबर से खुद से ही डिवाइड करो, मींस 5 को 5 से डिवाइड किया तो आई गेट 1। तो यही इसने बोला कि 1 आएगा। सेकेंड एग्जांपल ले लीजिए, लेट्स a इज इक्वल्स टू 6। तो 6 को 6 से डिवाइड किया आई विल गेट 1। फोर्थ पार्ट इज 0 डिवाइडेड बाय एनी नॉन जीरो नंबर इज 0 ओनली। ये आपने ध्यान में रखना है, जब भी 0 को आप किसी भी नॉन जीरो नंबर, मतलब 0 डिवाइडेड बाय लेट्स से 5, a को मैंने ले लिया 5, तो हमेशा आंसर क्या आएगा 0। सिमिलरली अगर मैं 0 को 7 से डिवाइड करती हूँ, किसी भी होल नंबर से डिवाइड कीजिए तो आंसर विल बी 0। फिफ्थ पार्ट इज अ होल नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। किसी भी होल नंबर को जब आप 0 से डिवाइड करेंगे तो वो नॉट डिफाइंड होगा। मीन्स मेरे पास होल नंबर है 11, तो मैंने 11 को 0 से डिवाइड करना है, दिस इज नॉट डिफाइंड, इसकी कोई वैल्यू नहीं आएगी। सेकंड कोई भी आप केस ले लीजिए, a की वैल्यू ले लीजिए 23, तो 23 को 0 से डिवाइड करेंगे तब भी नॉट डिफाइंड। कोई भी होल नंबर है 1 से स्टार्ट हो जाएगा, 1 2 3 4, उसको आप 0 से आप डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्या आएगा नॉट डिफाइंड। 0/0 भी क्या है नॉट डिफाइंड है, को भी आप 1 नहीं लिख सकते हैं, इट इज नॉट डिफाइंड। एनी होल नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। क्वेश्चन नंबर 2, इफ x इज अ होल नंबर, x क्या है हमारे पास होल नंबर है, सच दैट, कंडीशन क्या है कि x को x से डिवाइड किया तो हमें क्या मिलना चाहिए x, तो x की क्या वैल्यू होगी। अब देखिए कोई ऐसा होल नंबर ढूंढिए जिसको उसी से डिवाइड किया जाए तो आंसर क्या आने वाला है 1। तो सिर्फ एक ही ऐसा होल नंबर है दैट इज 1। 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। अदरवाइज अगर आप लेट्स से x की वैल्यू 5 ले लेते हो तो 5 को 1 आप 5 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 1। आपको कभी भी यहाँ पे सेम ये वाला x नहीं मिलने वाला, कभी भी यहाँ पे 5 नहीं मिलेगा। 6 को 6 से डिवाइड करोगे 1 मिलेगा, 6 नहीं मिलेगा। तो ऐसा होल नंबर जब उसको उसी से डिवाइड किया जाए तो आंसर भी वही आए, तो दैट इज ओनली 1। थर्ड फिलिंग द ब्लैंक्स है। सबसे पहले 987 को 1 से डिवाइड किया तो 987। 0 को जब हम डिवाइड करते हैं किसी नंबर से तो 0 ही आता है। नाउ इसका आंसर क्या आएगा 336 माइनस, पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 888 डिवाइड बाय 888, तो क्या आ गया ये 1 आ गया, तो 336 माइनस 1 335। तो ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, 23 डिवाइड बाय 23 1 माइनस 437 डिवाइड बाय 437 1, तो 1 माइनस 1 0। क्वेश्चन नंबर 4, ये ट्रू और फॉल्स बताना है। तो देखिए ये लेफ्ट हैंड पार्ट है, ये राइट हैंड साइड है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं। तो 12 डिवाइड बाय, पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व करूंगी, 6 इंटू 2 ये हो गया 12। तो ये 12
डिवाइड बाय 12 कितना आंसर आ गया 1। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। तो पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। 12 डिवाइड बाय 6 तो आ गया 2 इंटू 12 डिवाइड बाय 2 तो आ गया 6, 6 इंटू 2 12। अब राइट हैंड साइड की वैल्यू तो आ रही है 1, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड की, और राइट हैंड साइड की आ रही है 12। इतना पार्ट सॉल्व किया तो 1 आया, इतना पार्ट सॉल्व किया तो 12 आया। क्या 1 और 12 आपस में इक्वल है? नो। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सेकंड है, अब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे गिवन है a डिवाइड बाय b माइनस सी, तो इसको ऐसे लिखते हैं a डिवाइड बाय, तो यहाँ पे आ गया b माइनस सी। तो इसको आगे आप फर्दर जो है इसको ऐसे नहीं लिख सकते a बाय बी माइनस a बाय सी, और वहीं पे राइट हैंड साइड में हमें ये गिवन है a बाय बी माइनस a बाय सी। तो लेफ्ट हैंड साइड की तो ये वैल्यू है a अपॉन b माइनस सी, राइट हैंड साइड की ये वैल्यू है, तो ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल नहीं है। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। थर्ड पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड a माइनस बी डिवाइड बाय सी, तो इसको लिखेंगे a माइनस बी अपॉन सी। अब जब न्यूमिनेटर में आपके पास कुछ ऐसी वैल्यू होती है उसको आप अलग अलग लिख सकते हैं। तो ये a बाय सी, फिर आ जाएगा माइनस का साइन, फिर ये b बाय सी। कि जब आप इस टर्म को इकट्ठा करेंगे, यू विल टेक c एज एलसीएम, तो ये a माइनस बी ही बन जाएगा। तो ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। अब हम राइट हैंड साइड में आपको गिवन है a अपॉन सी माइनस बी अपॉन सी, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू आपस में इक्वल आ गई, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई? ट्रू। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। 15 माइनस 13 डिवाइड बाय 8, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 15 माइनस 13 ये हो गया 2 डिवाइड बाय, तो ये हो गया 2 बाय 8, तो आप फर्दर कैंसिल कर लीजिए, ये आ गया 1 बाय 4। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। 15 डिवाइड बाय 8 माइनस 13 डिवाइड बाय 15 डिवाइड बाय 8, तो देखिए ये पूरा पूरा तो कैंसिल नहीं होता, तो इसको मैं 15 बाय 8 लिख सकती हूँ, माइनस 13 डिवाइड बाय 8 को 13 बाय 8। अब दोनों में जो आपका डिनोमिनेटर है वो सेम है, वी कैन टेक 8 एज एलसीएम, तो ऊपर आ गया 15 माइनस 13, 15 माइनस 13 2 अपॉन 8, ये कट गया 1 बाय 4। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी 1 बाय 4 है, राइट हैंड साइड की वैल्यू भी 1 बाय 4 है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। फिफ्थ पार्ट है, अगेन वी विल सॉल्व फॉर लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट। 8 डिवाइड बाय 15 माइनस 13, तो 8 डिवाइड बाय, पहले तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 2 आ गया, मतलब 8 डिवाइड बाय 2, तो ये आ गया 4। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। 8 बाय 15 माइनस 8 बाय 13, सो यहाँ पे देखिए ये डिनोमिनेटर में 15 है, यहाँ पे है 13, तो वी कान टेक द एलसीएम, तो ये हमारा रहेगा एज सच 8 बाय 15 माइनस 8 बाय 13, सो दिस इज फॉल्स। तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप भी इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।